बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है और आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद अब सियासी हलकों में चर्चाएं बढ़ गई हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई नया रुख अपनाने वाले हैं, क्या बिहार की सियासत में कुछ नया देखने को मिल सकता है। ये तमाम जो चर्चाएं हैं वो अब हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से, और इस मुलाकात के बाद कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह चर्चाएं चल रही हैं कि क्या एक बार फिर से वो पाला बदल सकते हैं, क्या उनकी एनडीए में वापसी हो सकती है। ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ पटना से संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम के पास अधिक जानकारी के लिए चलेंगे। गौतम, राज्यपाल से मुलाकात हुई है सीएम नीतीश कुमार की, इस मुलाकात के क्या कुछ मायने समझे जाएं गौतम? है जहां कड़कड़ाती सर्दी के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात राजभवन में होती है और राजभवन में अभी भी ये मुलाकात चल रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजभवन में मुख्यमंत्री किस तरीके से पहुंचे, और हम आपको बताते हैं कि इसके साथ ही जो गहमा गहमी का जो माहौल है वो किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा और अचानक से सीधे राजभवन पहुँच गए। तो कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको याद होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अब नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर गए। ऐसा नहीं है, ये पहला मौका है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई किसी का अपना नहीं होता, और ऐसे में सियासत इसलिए गर्म हो जाती है क्योंकि जो माहौल है महागठबंधन के सरकार के अंदर जो उठापटक चल रही है, बात चाहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह को लेकर के हो या फिर कई मुद्दों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस आपाधापी के बीच में जो एक इंडी गठबंधन की बात बनी थी उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर कई चीज़ें कही गई थी। लेकिन बावजूद इसके कह सकते हैं कि जो गहमा गहमी का माहौल है, इस बीच राज्यपाल से जो मुलाकात है वो किस तरीके से अभी अंदर चल ही रही है, और इस मुलाकात के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वजह क्या है। लेकिन अचानक से राज्यपाल से मुलाकात के पीछे की अगर वजह समझने की कोशिश करें तो हाल के दिनों में देखा आपने कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बंद कमरे में एक अहम मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि हो सकता है कि कांग्रेस को कैबिनेट में जगह दी जाए। तो कहीं ना कहीं शकील अहमद जो विरोधी दल के नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी। अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी उस वक्त मौजूद थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के जयंती के एक दिन पहले, यानी कि कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, और उससे पहले जो खरमास के बाद का जो खेला है, क्या वो हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर राजनीति गर्म है कि आखिर जिस समय तेजस्वी यादव ने अपना विदेशी दौरा कैंसिल कर दिया था उस वक्त सही लग रहा था कि कुछ अंदर खाने में खींचतान चल रही है। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि राज्यपाल से मुलाकात के कई मायने हैं। एक तो कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, दूसरा मुख्यमंत्री के स्वविवेक के जो निर्णय हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सरकार से खुश हैं? हो सकता है कि वो एक नई सरकार चाहते हो, या हो सकता है कि वो एक बार फिर से बीजेपी में जाने की तमाम बिल्कुल ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। गौतम, आपने बहुत सही जिक्र किया कि ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, और अमित शाह के एक इंटरव्यू का भी जिक्र काफ़ी तेजी से हो रहा है गौतम, जिसमें ये बताया गया था और खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार दोबारा वापस एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं सम्राट चौधरी ने अभी बीते दिनों एक कार्यक्रम में जब हिस्सा लिया था तो उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि अगर वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और अब ये जब मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है, बीते दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई थी, तो ये मुलाकातों के जो दौर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये बिहार की सियासत में एक नया संकेत दे रहे हैं गौतम।
बिल्कुल एक नया संकेत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये संकेत किस रूप में है इस बात को समझने की कोशिश की जाएगी। और इस बात को समझने के लिए आप देखिए कि पिछले कुछ महीने से जो नीतीश कुमार हैं उनके अंदर जो बदलाव आया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब होते जा रहे हैं, या अगर ऐसा होता तो कल वो रामलला के उस जो इनविटेशन है उसको ज़रूर सहर्ष स्वीकार करते और जाते। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कही जा रही है कि तमाम रास्ते, खिड़की, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो अब तेजस्वी माफ कीजिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विकल्प क्या है ये देखना होगा। क्या नीतीश कुमार कुर्सी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसी कुर्सी के साथ मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका एक लगाव रहा है, पुराने साथी रहे हैं, लंबे समय तक वो अटल आडवाणी के साथ काम कर चुके हैं, तो उनकी छवि को लेकर के भले ही भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार करती रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी मायने हैं इस मुलाकात के, इससे अब थोड़ी देर में पर्दा हट सकता है और कह सकते हैं कि जो मायने हैं वो स्पष्ट हो जाएगा कि राजभवन में जो मुलाकात हो रही है वो उसके क्या मायने हैं। तो अभी बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब आप अंदाज़ा देख सकते हैं कि इस कड़कड़ाती सर्दी में किस तरह से वो अंदर गए हैं, उसके बाद मुलाकात का दौर है। बिल्कुल गौतम, बिहार में अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो जब से नए वर्ष की शुरुआत हुई है, 2024 के वर्ष की शुरुआत होते ही बिहार की सियासत में भी नई नई तरह की गतिविधियां देखने को मिली हैं। कल ही एक जेडीयू के बड़े नेता ने पार्टी को छोड़ दिया। गौतम, श्री राम का नाम लेकर उन्होंने पार्टी को छोड़ा और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच खबर आती है कि जेडीयू के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है गौतम, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मुलाकात करते चल रहे हैं। कई तरह की उनकी मुलाकातें हो रही हैं, विभिन्न लोगों से हो रही हैं। तो ये अंदरूनी जो चीजें हैं वो जेडीयू में भी फिलहाल सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जेडीयू के अंदर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर आप देखें कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया गया था, उसके बाद उनके इस्तीफे तक देखिए जितने बड़े लोग थे जेडीयू के, जो फेस वैल्यू के लोग थे, उन्होंने जदयू छोड़ दिया। लिहाजा आप देखिए एक दिन पहले ही डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि जेडीयू के अच्छे प्रवक्ता भी हैं और एक ऐसे चिकित्सक प्रकोष्ठ से आते हैं जहाँ पूरे बिहार में उनके समाज के लोग उनको पसंद करते हैं। लिहाजा जेडीयू के इतने बड़े नेता का अचानक से ये छोड़ना और कह देना कि भाई भगवान श्री राम जिनके भगवान जो श्री राम का नहीं वो किसी का नहीं, तो लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि इसका प्रभाव जेडीयू के ऊपर तो जरूर पड़ रहा है। जेडीयू की सेहत पे इसका असर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि एक दो नहीं, आप देखिए ऐसे कई नाम हैं जो आप इससे पहले अजय आलोक अच्छे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जाने जाते थे और अच्छे डॉक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। लिहाजा उन्होंने जदयू का दामन छोड़ दिया, नीतीश कुमार को छोड़ दिया। इसके बाद देखिए सोहेली मेहता जो शिक्षक समाज से आती है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उन्होंने जदयू को छोड़ने में 1 मिनट की देरी नहीं की। इसके अलावा आरसीपी सिंह के जाने के बाद जिस तरीके से जेडीयू का कुनबा धीरे धीरे मतलब साफ होता चला गया, तो अब कहीं ना कहीं वो पार्टी जो अब दूसरे पार्टी से जो लोग आए हैं वैसे पार्टियों के समूह के बीच में जेडीयू खड़ी है। आज अशोक चौधरी की जो चर्चा कर रहे हैं, ये अशोक चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को तोड़ करके जेडीयू में आए और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए, आज वही टीम है इनके साथ। वाह, ये जरूर कह सकते हैं कि 1-2 नेताओं को छोड़ दें तो विजय चौधरी और इनको कुछ नेताओं को, तो भले ही जेडीयू के कुछ लोग हैं, लेकिन अभी भी जेडीयू के बाद नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जेडीयू बहुत बड़ी पार्टी है या जेडीयू क्षेत्रीय पार्टी है। क्योंकि खुद ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और पार्टी के सर्वसर्वा है, पार्टी के नेता है, लेकिन पार्टी के अंदर जो विरोधी खेमा है वो लगातार ये चाहता रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, लेकिन बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद भले ही नेता कुछ ना कह पा रहे हो, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे इस्तीफे का जो दौर चल रहा है और कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जो
इस बात से इनकार नहीं करते हैं। वो दबी जुबान में ज़रूर कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू का गठबंधन जो है वो पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मजबूत गठबंधन था। लिहाजा ये बेमेल गठबंधन है जिसको लेकर के अंदर खाने में चर्चा होती रहती है। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जेडीयू का लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें दोनों ने तकरीबन बराबर सीट की भागीदारी की और लगभग एक सीट को छोड़ दें अगर तो लगभग सभी सीटों पर जेडीयू और भाजपा के नेताओं ने कब्जा किया था। तो क्या वही चीज़ें 2024 में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण है वो समीकरण बिगड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी अकेले एक तरफ खड़ी है जिसके साथ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और एक दो और छोटे छोटे दल हैं। लेकिन महागठबंधन में इतने दल हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में 40 सीटों का बंटवारा करें तो शायद ही कुछ सीटें लगभग सभी दलों को आएंगी। तो ऐसे में आरजेडी, जेडीयू और भाकपा माले सहित कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको सीटें चाहिए। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस मुलाकात के कई मायने हैं। इस मुलाकात को लेकर के कई चीज़ें स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रही है। एक तो जहां कैबिनेट का विस्तार होना है वहां पे कांग्रेस को कुछ सीटें दी जा सकती है, या फिर मुख्यमंत्री ने जो विशेष तौर पे जो पहल की है उसको भी इस एंगल से देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में जो गतिविधियाँ हुई है क्या वो फिर से एक बार बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इस मुलाकात के क्या कुछ वास्तव में मायने सामने निकल करके आते हैं इस पर हमारी नजर बने रहेगी। फिलहाल ये जो मुलाकात है वो बिहार की सियासत के दृष्टिकोण से देखें तो बेहद अहम मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो भी देखने को मिलेंगी। बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है राज्यपाल से और राज्यपाल से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में जो चर्चा है वो काफी तेज हो गई है। चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि बिहार की सियासत में लगातार उथल पुथल देखा जा रहा है। ऐसी संभावना है, ऐसी खबरें हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, क्या एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है। इसीलिए मुलाकातों का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है। फिलहाल इस मुलाकात के क्या कुछ मायने और निकल सकते हैं ये देखने वाली बात होगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।